पैर दर्द सिर्फ थकान की वजह से नहीं होता और गर्दन का दर्द सिर्फ गलत पोस्चर की वजह से नहीं होता और पेट की प्रॉब्लम हमेशा खाने की वजह से नहीं होती। कभी कभी हमारी बॉडी वो इमोशंस उठाकर चल रही होती है जो हम कभी फील ही नहीं कर पाए। मेडिकल इश्यूज रियल होते हैं, डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है लेकिन दर्द फिर भी रहता है, तब इमोशंस को इग्नोर मत करो। आई एम भावना। आज मैं आपसे वही बात करने वाली हूँ जो हम फील तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और अगर आप भी वो हो जो स्ट्रॉन्ग तो दिखते हो लेकिन अंदर से बिल्कुल एग्जॉस्ट या टायर्ड फील करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। साइंस कहती है हमारा माइंड और बॉडी अलग अलग है। जो इमोशन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो बॉडी में सेंसेशन बन जाता है। एंजाइटी है तो पेट में बटरफ्लाइज होने लगेंगी, शाय फील कर रहे हो तो चीक्स गर्म हो जाते हैं, डर लग रहा है तो बॉडी फ्रीज हो जाती है। मतलब इमोशन सिर्फ माइंड में नहीं रहते, बॉडी उनको महसूस भी करती है। जब हमें कांस्टेंट हेडेक होता है, आप जाकर चेकअप कराते हो लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, आपको समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, तब उसका एक रीजन कंट्रोल इश्यूज भी हो सकता है। जब हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग, सिचुएशंस, फ्यूचर, तब माइंड को रेस्ट ही नहीं मिलता। ये लोग अक्सर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इन्हें बस ये लगता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है। हर चीज का रिजल्ट पहले सोच लेते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अपने आप से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इतना सब कुछ सोचने की वजह से सर हैवी हैवी लगता है। थॉट्स रुकते ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। सोल्यूशन: कंट्रोल वर्सेस कंसर्न एक्सरसाइज। एक पेज लो, उसमें 2 कॉलम्स बनाओ। एक कॉलम में जो आपके कंट्रोल में है और एक कॉलम में जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसे कॉन्शियसली छोड़ना सीखो और जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचो और उस पे वर्क करो। इसके साथ आप एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो और ठंडे पानी से फेस वॉश करो। माइंड को कॉन्शियसली पकड़ के प्रेजेंट में लेकर आओ। इसके बाद जॉ पेन, जिनको ज्यादा जॉ पेन रहता है, इसका रीजन अनस्पोकन वर्ड्स या सप्रेस्ड एंगर भी हो सकता है। जॉ पेन उन लोगों को ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, जो ना नहीं बोल पाते, जो बाद में सोचते हैं कि मुझे ये बोल देना चाहिए था। इन्हें टीथ क्लेंचिंग या बात करते वक्त मसल्स में, बॉडी में बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होती है। गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन बाहर नहीं निकाल पाते। सोल्यूशन: सेफ एक्सप्रेशन। अगर बोल नहीं पा रहे हो तो लिखो, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। भेजना जरूरी नहीं है लेकिन बोलकर इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जॉ रिलीज, माउथ को एग्जैजरेटेड वे में ओपन करो। आ, ई, ऊ साउंड्स को लाउड बोलो। इससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यू आर सेफ। थ्रोट या वॉइस में इश्यूज, ये सेल्फ सप्रेशन की वजह से होता है, जब हम एक्सेप्टेंस की वजह से अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं। बचपन से सिखाया गया है ना कि ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, और फिर खुद में ही घुटने लगते हैं। इन्हें गले में हैवीनेस फील होता है, बात करते वक्त रुक जाते हैं या लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते या बात को चेंज ही कर देते हैं। सोल्यूशन: ट्रुथ जर्नलिंग, जिसमें आपको आपका सच लिखना है। रोज एक लाइन लिखनी है, आज मैं ये कहना चाहती थी। वॉइस एक्टिवेशन: अकेले रूम में बैठ के जोर से पढ़ो। कभी कभी ना अपनी आवाज सुनना भी बहुत हीलिंग होता है। जब आप अकेले हो और अपने आप से बात कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम खुद से ही डिस्कस कर रहे हो, अपने सोल्यूशन खुद ही निकाल रहे हो, उससे बेस्ट थेरेपी कभी कभी कुछ नहीं होती। एंड वन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, सबसे नहीं, बस जिसके साथ आप सबसे ज्यादा सेफ फील करते हो उसके पास जाकर अपना दिल खोल के रखो। नेक एंड शोल्डर्स में बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी पेन फील होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम अपनी जिम्मेदारियां रख देते हैं। तुम स्ट्रांग हो, तुम स्ट्रांग हो, ये कह के खुद की हालत ही खराब कर देते हैं। घर का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जो इमोशनल केयर टेकर का रोल प्ले करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का ध्यान जीरो। नेक रोटेट करते टाइम पेन होता है, कांस्टेंट टायर्डनेस फील होती है, रिलैक्स करते वक्त गिल्ट फील होता है कि मैं क्यों रिलैक्स कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ करना है, आई कांट सिट एंड रिलैक्स। सोल्यूशन: परमिशन टू रेस्ट। आज कॉन्शियसली बोलो, मैं सब कुछ नहीं करूंगी। एंड हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है, एक काम किसी और को भी दो। फिजिकल रिलीज: शोल्डर रोल्स, वार्म कंप्रेस और डीप एक्सहेल। हार्ट एंड चेस्ट पेन, जो इमोशनल हर्ट की वजह से होता है, जो दर्द हम रो रो कर बाहर नहीं निकाल पाए, वो यहीं बैठ जाता है। बिट्रेयल हो, अबैंडनमेंट हो, अनप्रोसेस्ड ग्रीफ हो, जिसकी वजह से चेस्ट में टाइटनेस, हेवीनेस फील होती है, उन्हें डीप ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, इमोशनल नमनेस हो जाता है या अचानक से रोना आ जाता है। सोल्यूशन: फील विदाउट फिक्सिंग। रोना आए ना तो रो लो, रोना कोई बुरी बात नहीं है, इसे नॉर्मलाइज करो। खुद को समझाओ मत, जिस भी इमोशन में हो ना उसे फील करो। उसके बाद इनर चाइल्ड हीलिंग,
अपने छोटे वर्जन से बात करो और कहो कि तुम सेफ हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने बहुत कुछ झेला है और तुमने आज तक अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल की है और आगे भी तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। और इसके साथ आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। आपको जिस भी स्टेज पे फील हो तो आप थेरेपी या काउंसलिंग ले सकते हो। स्टमक एंड गट, गट हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। फियर या एंजाइटी की वजह से भी हमें गट इश्यूज या स्टमक में पेन हो सकता है। फ्यूचर का डर यही रहता है, अगर फेल हो गए तो, या फाइनेंशियल स्ट्रेस, या करियर कंफ्यूजन, या इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, कांस्टेंट अनईजीनेस फील होता है। सोल्यूशन, प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस करो। आज का दिन, आज का काम, दैट्स इट। फालतू अगला पिछला कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आज का दिन और आज का काम। फ्यूचर को लिमिट में रखो, एक लिमिट से ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। ब्रीदिंग, इनहेल 4 सेकेंड्स एंड एक्सहेल 6 सेकेंड्स एंड रिपीट दिस 10 टाइम्स। इससे गट एंड बॉडी रिलैक्स हो। खुद को भरोसा दिलाओ, कहो कि इससे पहले भी पास्ट में लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इतनी सारी प्रॉब्लम जब स्ट्रगल कर ही ली है तो ये क्या है, ये भी कर लेंगे। बस खुद को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इंसोम्निया, नींद ना आना, जिन लोगों को आइडेंटिटी कंफ्यूजन होती है या जिनकी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, जो बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने लगते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं कि मैं काफी हूँ भी या नहीं, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड सो ऑन। रात को नींद नहीं आती, फिर दिन भर थकावट फील होती है। सोल्यूशन, ब्रेन डंप। सोने से पहले आपके माइंड में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसे ढूंढ ढूंढ के एक जर्नल में लिखना शुरू कर दो और जब हो जाए तो उसे बंद करके कहो आई एम डन। ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, इसे कुछ दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड डीक्लटर होने लगेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। नो फोन रूल, सोने से 30 मिनट पहले सारी स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बंद करके दूर रख दो। लोअर बैक पेन सप्रेस्ड एंगर की वजह से भी होता है। वो गुस्सा जो हम अच्छा बनने के चक्कर में दबा देते हैं, बिना किसी रीजन के इरिटेशन होने लगती है, सडन लोअर बैक पेन होने लगता है। सोल्यूशन, हेल्दी एंगर रिलीज। थोड़ी देर वॉक करना शुरू कर दो। जब गुस्सा आए तो पिलो पंच करके भी अपना एंगर रिलीज कर सकते हो। और कुछ लोग डांस करके भी अपना एंगर रिलीज करते हैं और डांस करने से उनका गुस्सा तो पता नहीं कहाँ ही उठ जाता है, उनका मूड भी बहुत लाइट हो जाता है। असर्टिवनेस प्रैक्टिस करो, गुस्सा नहीं क्लैरिटी लेकर आओ। एक्सट्रीम फटीग, जब हम सबके लिए करते रह जाते हैं लेकिन खुद को बिल्कुल भूल जाते हैं। इमोशनल एग्जॉशन होता है। एप्रिसिएशन की क्रेविंग होती है। सोल्यूशन, गिव लेस चूज बेटर। हर जगह अवेलेबल मत रहो, चूज करो आपको आपकी एनर्जी कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है। सेल्फ नरिशमेंट, जो आप सबके लिए कर रहे हो वो आप खुद के लिए भी करो, इट्स सेल्फ केयर। नमनेस, कुछ फील ही नहीं होता, ये ना ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। दिस इज ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जब बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तब बॉडी खुद को शट डाउन कर देती है और वो पेन फिजिकल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, उसके बाद कुछ फील होना बंद कर देता है। कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इसका सोल्यूशन, गो स्लो, फोर्स मत करो, हीलिंग टेक्स टाइम, सो टेक योर टाइम। एंड प्रोफेशनल सपोर्ट, ट्रॉमा को अकेले हील नहीं करना होता, यहाँ पर आपको थेरेपी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। नाउ व्हाट टू डू, इन द एंड आई एम गिविंग यू 4 स्टेप्स टू चेक ऑन योर हेल्थ। फर्स्ट इज डेली बॉडी स्कैन, ओनली फॉर 1 मिनट। आंखें बंद करो, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो और खुद से पूछो आज टेंशन या स्ट्रेस कहाँ पर है। इसके लिए ना खुद को थोड़ा सा टाइम दो। सेकंड, अपने इमोशंस को नाम दो। सिर्फ ये कहना कि मैं गुस्सा हूँ, मैं सैड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये भी सेल्फ हीलिंग का एक पार्ट है, सेल्फ अवेयरनेस का एक पार्ट है, खुद को समझने का एक पार्ट है, एंड दैट इज वेरी 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 क्रूशियल। At least it builds a clarity for your emotions and then you can work on it accordingly. Third, express करो, never ever suppress your feelings or emotions. उन्हें लिखो, बोलो या रो लो, बाउंड्री बनाओ। फोर्थ, हेल्प लेना ना कभी भी वीकनेस नहीं है। जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे अगर आपको लगे that you need a professional support, feel free to take therapy, counseling or safe conversations. Trust me, these are the supplements for your mental health. And yes, feel free to care about yourself. अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी रिलेटेबल या हेल्पफुल लगी हो, then comment I'm listening to my body और शेयर भी करना उस इंसान के साथ जिसको इस वीडियो को देखने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।